Hi everyone, this is Jalati Joshi. I have secured an All India rank of 32 in JEE Advanced 2022. Today I'll be sharing some of my JEE experiences with all of you. तो JEE एडवांस के दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. 9 to 12 और 2:30 to 5:30 का टाइमिंग होता है और हर एक पेपर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. तो जो JEE एडवांस की मेन खासियत है वो वही है कि उसकी पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होती. तो हर साल कुछ नया आता है. टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम हर साल नहीं होती है. तो हम लोगों को सारे टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है. तो सब्जेक्ट वाइज बात करें तो केमिस्ट्री से शुरू करते हैं. केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. 11th में जो मेजर पोर्शन होता है वो फिजिकल का होता है. तब तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था फिजिकल में. फिजिकल में ऐसा होता है कि एक बार आप अगर कंसेप्ट समझ गए तो फिर सिर्फ प्रैक्टिस की बात है. वो फिर मेंस लेवल का क्वेश्चन हो या एडवांस लेवल का, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कंसेप्ट नहीं बदलने वाला. तो 11th में तो उतना नहीं जमा था मुझे, पर 12th में आके सर ने मुझे बहुत प्रैक्टिस करवा दी थी और कंसेप्ट डिटेल में समझे थे. तो 12th में जाके मुझे होल्ड आ गया था फिजिकल केमिस्ट्री पे. ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक 11th में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, 12th में जाके रिएक्शन मैकेनिज्म्स और वो सब ज़्यादा आता है. तो ऑर्गेनिक मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तीनों पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, क्योंकि वही एक्चुअल केमिस्ट्री लगती है कि रिएक्टेंट दिए हुए हम लोग को प्रोडक्ट बनाने होते हैं. तो मैकेनिज्म्स याद रखनी है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, मेजर माइनर डिटरमाइन करना, ये सब ऑर्गेनिक का पार्ट है और मेजरली 12th में कवर होता है. तो और इनऑर्गेनिक जो बचा उसमें मेजरली हम लोग को याद रखना होता है सारी चीज़ें, कि कौन सी रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा. तो अगर बुक्स की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने मेरी कोचिंग के टारगेट्स के अलावा सॉल्व करने के लिए आर.सी. मुखर्जी और ओ.पी. टंडन यूज़ की थी. पूरी तो नहीं की है, पर ओ.पी. टंडन मेजरली की थी क्योंकि उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं तो होल्ड आ जाती है क्वेश्चंस में. इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो प्रैक्टिस के लिए मैंने वी.के. जायसवाल यूज़ की थी. वो मुझे बहुत सही लगी क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चंस मेजरली कवर हो जाते हैं, लाइक क्वालिटेटिव एनालिसिस और मेटलर्जी. तो ऑर्गेनिक की बात करूँ तो मैंने एम एस चौहान पूरी सॉल्व की है. एम एस चौहान में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर में. तो ऑर्गेनिक की मेजरली सारी रिएक्शंस कवर हो जाती है. तो एम एस चौहान मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप वो कंप्लीट करो. मैंने भी पूरी कंप्लीट की थी. तो मूविंग ऑन टू मैथ्स, तो जेई एडवांस में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ्स में आए थे. मैथ्स के हम पार्ट्स देखें तो एल्जेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मेजर पार्ट्स होते हैं. 11th में मोस्टली एल्जेब्रा हम लोग कवर करते हैं और कैलकुलस 12th में होता है. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे एल्जेब्रा के जो पार्ट्स हैं वो बहुत प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, बाइनोमियल या पीएनसी. मैंने पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के साथ थोड़ा स्ट्रगल किया है क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पर उसमें केसेस बनाना और मेथड्स मुझे ज़्यादा जमती नहीं थी. तो प्रोबेबिलिटी के साथ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है. उसके लिए एंड में जाके मैंने सिंगेज की थी प्रोबेबिलिटी की, सिर्फ एक चैप्टर के लिए, और फिर मेरी कमांड अच्छी खासी आ गई थी उस पर. मूविंग ऑन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मुझे ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद था, पर जो एसओटी पीओटी वाला पार्ट होता है, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, वो मेरा थोड़ा वीक था. तो उसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री की सिंगेज पूरी सॉल्व की है, वैसे तो पूरी बुक सॉल्व की है. तो उससे मेरा एसओटी पीओटी पे कमांड अच्छा खासा आ गया था और एडवांस में भी मैंने वो सारे क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व कर लिए थे. और कैलकुलस की जहाँ तक बात है तो कैलकुलस के लिए आकाश का टारगेट्स और वो सब कंप्लीट करने के बाद मैंने समीर बंसल की जो कैलकुलस की बुक्स होती है वो बुक पूरी मैंने सॉल्व की थी अच्छे से. मेजर पोर्शन मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन सॉल्व किया था, पर समीर बंसल मैंने अच्छे से की है. और एक बुक होती है विकास गुप्ता और पंकज जोशी की, ब्लैक बुक, तो वो उसका मैंने सिग्निफिकेंट पोर्शन सॉल्व किया है. और बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो उसमें बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला. तो वो फार्मूला से डील करने के लिए मैंने 3-4 सप्लीमेंट्री के पेजेस पे सारे फार्मूला, पैरामेट्रिक इक्वेशंस या नॉर्मल की इक्वेशन, टैंजेंट की इक्वेशन, सब कुछ एक साथ लिख लिया था और हर टेस्ट से पहले मैं रिवाइज कर देती थी. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे सबसे टफ लगता था मैथ्स में, पर उसके लिए प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड होती है और वो फार्मूला लिखना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था. ओके, तो अभी हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में जो मेजर पोर्शंस होता है वो होता है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिज़िक्स और ऑप्टिक्स. 11th में हम लोग मैकेनिक्स के साथ ही डील कर रहे होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हो या सॉलिड मैकेनिक्स हो या नॉर्मल मोशन हो. तो 11th में हम पूरा मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं और 12th में मेजरली उन सब का एप्लीकेशन होता है.
तो 11th में जो ग्रेविटेशन करके चैप्टर होता है उसका बहुत ज़्यादा रिलेटेड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो मैं यही बोलूँगी कि जब आप 11th में ग्रेविटेशन पढ़ते हो तब सारे डेरिवेशन बहुत अच्छे से करो। फिज़िक्स में क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, तो जब आप पहली बार कोई चीज़ करो तो ट्रिक्स याद मत करो, पूरा अच्छे से डिराइव करो। नेक्स्ट टाइम अगर आपको यूज़ करना है तो आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट दिमाग में रहेगा और आप वो कंसेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे यूज़ कर पाओगे। तो फिज़िक्स के लिए मैंने एच सी वर्मा यूज़ की थी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, और जब मुझे लगता था कि अभी मुझे आने लगा है, एच सी वर्मा के पीछे के जो एक्सरसाइज के लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड कर देते हैं। वो ख़त्म होने के बाद लास्ट 2-3 महीने में मैंने इरोडोव सॉल्व की थी और मेरे कोचिंग का मटेरियल पूरा सॉल्व किया था। तो मॉडर्न फिज़िक्स एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि कुछ चीज़ें पढ़ के आपको बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिज़िक्स में अगर एडवांस में मैं बोलूँ तो आप 2 मिनट का वक्त लो, क्वेश्चन को समझो, विजुलाइज करो, आपको डायरेक्ट एक ट्रिक स्ट्राइक होगी और फिर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिज़िक्स के लिए मेरी आपकी यही एडवाइस है कि विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से लर्न करो, और उसके बाद अगर आप लास्ट में इरोडोव सॉल्व करते हो तो विजुअलाइजेशन पावर अपने आप बढ़ जाएगी। तो तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स तो इक्वल ही होते हैं, तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा तीनों को। मैं शुरू में केमिस्ट्री में थोड़ा वीक थी, तो मैंने केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दिया था फिज़िकल केमिस्ट्री में मेनली समझने के लिए। बाद में 12th में आके मैं इक्वल टाइम देती थी तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस को, पर आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में वीक हो। तो तीनों सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से मैनेज करो। और एग्ज़ाम हॉल में मैं यही बोलूँगी कि अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो आप सारी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके देख लो एंड डू व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। 12th के स्टूडेंट हो तो यू शुड ऑलरेडी फिगर आउट कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मैं ऐसा करती थी कि पहले 40 मिनट्स में केमिस्ट्री यूजुअली हो जाना चाहिए, और जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं हो रहा है उसको छोड़ देना है, लास्ट में टाइम बचा तो देख लेंगे। 40 मिनट्स में केमिस्ट्री को दे के ऑन एन एवरेज 1 आवर 20 मिनट्स मैथ्स को लगते थे, और लास्ट में मैं फिज़िक्स करती थी जो 1 आवर में हो जाता था। और अगर कोई टाइम बचा तो जो क्वेश्चंस पहली बार में नहीं हुए उनको मैं दोबारा करती थी। मेंस में भी मेरा लगभग ऐसी कोई स्ट्रैटेजी थी, ऑर्डर यही रहता था केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिज़िक्स। तो स्ट्रैटेजी तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, पर टाइम देने में आप इतना ध्यान रखो कि मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करिए। रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए मैं खुद के नोट सबसे ज़्यादा रेफ़र करती थी, और मैंने एक लिस्ट बना रखी थी कि कौन से टॉपिक्स में मैं वीक हूँ। फिर मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तब मॉक टेस्ट देना शुरू किया। तो मॉक टेस्ट देते देते ही पता चल जाता था कि कौन सी चीज़ें अभी याद नहीं आ रही है, मोस्टली केमिस्ट्री में। तो वो सब मैंने 2 डायरीज़ बना के रखी थी कि जो टेस्ट में मैं गलत करती हूँ या क्वेश्चन आने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा, तो वो सब मैं उसमें लिखती थी। और ऑलमोस्ट हर मॉक टेस्ट से पहले मैं वो 2 डायरीज़ रिवाइज़ कर देती थी। एकदम छोटी सी थी, पर पूरा कंटेंट कवर कर लेती थी 11th-12th का। तो रिवीजन के लिए मैं यही बोलूँगी कि थियोरी से ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करें। मुझे जो चैप्टर्स वीक लगते थे उसकी जाके मैंने मेरी कोचिंग का मटेरियल दोबारा से सॉल्व किया। तो फॉर मी क्वेश्चंस वर्क बेटर देन थियोरी। और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय प्रिपरेशन दोबारा से बहुत बार रिवाइज़ की ताकि वो दिमाग में फिट हो जाए। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने बस वो 2 डायरीज़ रिवाइज़ की थी सुबह में, और फिर मैं मेरे टीचर से मिली थी और ज़्यादा कोई ख़ास पढ़ाई नहीं की थी। तो आवर्स ऑफ स्टडी की मैं बात करूँ तो वो पर्सन टू पर्सन और 2 साल में बहुत वेरी करता है। 11th में मेरे इनिशियली आवर्स ऑफ स्टडी बहुत ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट 13-14 आवर्स, फिर कम हो गया था, फिर 12th में फिर से बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो ऑन एन एवरेज मैं 12 घंटे की पढ़ाई करती थी 2 साल को मिला के। और मैं ये बोलूँगी कि इफ़ेक्टिव पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्स ऑफ स्टडी इतना मैटर नहीं करता जितना हम लोग सोचते हैं। कम टाइम में अगर आप ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि आप करेक्ट फ्रेंड सर्कल चूज़ करो जो आपको पढ़ने के लिए और मोटिवेट करे, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ये 2 साल मैं सोशल मीडिया से दूर रही, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे थी ताकि मैं मेरे सर को डाउट्स पूछ सकूँ। अगर आप कंट्रोल कर पाते हो तो ठीक है, वरना सोशल मीडिया का यूज़ ना ही करें तो बेटर होगा। तो मेंस और एडवांस में मैंने एक जो चीज़ कॉमन की थी कि मैंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मेंस में क्योंकि लास्ट टाइम अटेम्प्ट्स और शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे,
फिर भी मैंने 2011 से लेके 2021 तक के सारे पेपर सॉल्व किए हैं। एडवांस में भी मैंने 2009 से 2021 के सारे पेपर सॉल्व किए हैं। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चलेगा कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है और गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप क्या मिस कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा दिए हैं, मेरे कोचिंग के भी और आर्काइव से देखो तो वो भी। दूसरा कि एन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली। मैथ्स की एन मैंने शुरू में कर दी थी 10th एंडिंग के टाइम पे, टीचर की हेल्प लेके, तो ताकि एक बेसिक बेस क्रिएट हो जाए। और जो 12th में इंटीग्रेशन का पोर्शन है उसमें क्वेश्चन देख के हमको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो उसके लिए एन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बोलूँगी कि इंटीग्रेशन की एन मैंने बहुत थरली सॉल्व की है, ताकि पता चले सेट 1 सेट 2 सेट 3 कौन से टाइप का क्वेश्चन है और इसको कैसे अप्रोच करना है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो बहुत वेल डिज़ाइंड बुक है। उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, कौन सी चीज़ें समझनी है। तो एनसीईआरटीज़ मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली। और फिज़िक्स में मैंने ये नोटिस किया है कि जो मॉडर्न फिज़िक्स के चैप्टर्स है या मेन स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर है, उन सब के लिए आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग डीकेटी।